वेनेजुएला संकट, अमेरिकी कार्रवाई, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का दावा और राष्ट्रीय इमरजेंसी। विस्तृत हिंदी समाचार। भाग। भूमिका लैटिन अमेरिका का देश वेनेजुएला एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। अमेरिका द्वारा सैन्य कार्रवाई के दावे, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़कर देश से बाहर ले जाने की खबरों, राजधानी काराकास में धमाकों, बिजली गुल होने और राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जाने ने पूरी पूरी दुनिया का ध्यान इस संकट की ओर खींच लिया है। ये घटना केवल दो देशों का टकराव नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय कानून, वैश्विक तेल बाजार, संयुक्त राष्ट्र, रूस, चीन, ईरान जैसे देशों की भूमिका और लैटिन अमेरिका की स्थिरता से जुड़े हैं। 1. घटना की शुरुआत। काराकास में धमाके और अफरा तफरी। शनिवार तड़के वेनेजुएला की राजधानी काराकास और आसपास के इलाकों में अचानक तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। स्थानीय नागरिकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए जिनमें आसमान में लड़ाकू विमानों जैसी आवाज, सैन्य हेलीकॉप्टर, बिजली गुल होने के दृश्य, सड़कों पर सेना की तैनाती देखी जा सकती है। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई कि ये कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि अमेरिका द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई हो सकती है। डू डोनाल्ड ट्रंप का दावा, मादुरो और उनकी पत्नी पकड़े गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा, ओपन कोट, अमेरिकी बलों ने एक विशेष सैन्य अभियान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। क्लोज कोट। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में राजनीतिक भूचाल आ गया। ट्रंप के दावे की मुख्य बातें। यह कार्रवाई विशेष सैन्य ऑपरेशन थी। मादुरो पर नार्को आतंकवाद और ड्रग तस्करी के आरोप। अमेरिका लंबे समय से मादुरो को अवैध राष्ट्रपति मानता रहा है। यह कदम लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाया गया। हालांकि ट्रंप के दावे के बावजूद कोई स्वतंत्र और ठोस सबूत तुरंत सामने नहीं आया। डी वेनेजुएला सरकार की प्रतिक्रिया। आपातकाल लागू। अमेरिकी दावे के कुछ ही समय बाद वेनेजुएला सरकार ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। सरकारी बयान में कहा गया, अमेरिका ने वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला किया। यह एक विदेशी सैन्य आक्रमण है। सेना और नागरिक सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। नागरिकों से शांत रहने और अफवाहों से बचने की अपील। सरकार ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति मादुरो के बारे में फैल रही खबरें मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा हैं। मादुरो कहाँ हैं? रहस्य बरकरार। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निकोलस मादुरो वास्तव में गिरफ्तार हो चुके हैं? अमेरिका दावा कर रहा है। हाँ, वेनेजुएला सरकार कह रही है। अमेरिकी झूठ और दुष्प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया स्वतंत्र पुष्टि नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि मादुरो किसी सुरक्षित सैन्य ठिकाने में हो सकते हैं, या उन्हें देश से बाहर ले जाया गया हो, या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति हो। इस अनिश्चितता ने हालात को और गंभीर बना दिया है। सड़कों पर तनाव। समर्थकों की मोबिलाइजेशन। आपातकाल लागू होने के बाद राजधानी और प्रमुख शहरों में सेना की तैनाती। सरकारी समर्थकों को सड़कों पर उतरने का आह्वान। विपक्षी इलाकों में इंटरनेट और संचार बाधित। कई जगहों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति। सरकार समर्थक नारे लगा रहे हैं। ओपन कोट, यांकी गो होम, मादुरो विवे, क्लोज कोट। 6. अमेरिका वेनेजुएला संबंध। टकराव का इतिहास। यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ है। पृष्ठभूमि। 2013 में ह्यूगो चावेज की मृत्यु के बाद मादुरो सत्ता में आए। अमेरिका ने 2008 के चुनावों को धांधली बताया। 2009 में अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुएडो को अंतरिम राष्ट्रपति माना। वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध। तेल, सोना और विदेशी संपत्तियों पर रोक। अमेरिका लंबे समय से मादुरो सरकार को गिराने की कोशिश करता रहा है। तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है। इस संकट का असर। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में उछाल, निवेशकों में घबराहट, लैटिन अमेरिकी बाजारों में गिरावट, ऊर्जा सुरक्षा पर वैश्विक चिंता। अगर संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है जो तेल आयात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। समर्थन। वेनेजुएला के पक्ष में क्यूबा, ईरान, निकारागुआ। चिंता और संयम की अपील। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, ब्राजील, मेक्सिको। रूस और चीन।
अमेरिका की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया। संप्रभुता के उल्लंघन की बात। नायर, मानवाधिकार और नागरिक संकट, आपातकाल और सैन्य तनाव के कारण, अस्पतालों पर दबाव, दवाइयों की कमी, स्कूल बंद, आम नागरिक भय में। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि ओपन कोट सैन्य हस्तक्षेप से नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि आगे तीन संभावनाएं हैं। अन कूटनीतिक समाधान, टुआ लंबा सैन्य राजनीतिक संकट, सरकार परिवर्तन की कोशिश। अभी स्थिति बेहद नाजुक है। यथा भागवान लगभग आग वेनेजुएला की सत्ता संरचना। राष्ट्रपति से परे ताकत को केवल राष्ट्रपति के आधार पर नहीं समझा जा सकता। यहाँ सत्ता तीन स्तंभों पर टिकी होती है। वेन राष्ट्रपति और सिविल सरकार, डू सेना आर्म्ड फोर्सेस, थ्री चावेजवादी जन आंदोलन। निकोलस मादुरो इन तीनों को संतुलित करके सत्ता में बने रहे हैं। सेना की भूमिका। वेनेजुएला की सेना सिर्फ सुरक्षा बल नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत भी है। तेल, बंदरगाह, खाद्य वितरण और खनन क्षेत्रों में सेना की सीधी भागीदारी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सरकार से आर्थिक और राजनीतिक रूप से जुड़े। यही कारण है कि बिना सेना की सहमति के सत्ता परिवर्तन लगभग असंभव माना जाता है। जोएव, अगर मादुरो सच में पकड़े गए तो सत्ता किसके हाथ? यह सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। संभावित परिदृश्य। परिदृश्य 1, उपराष्ट्रपति सत्ता संभाले। वेनेजुएला के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं, लेकिन आपातकाल में सेना की भूमिका निर्णायक होगी। परिदृश्य 2, सैन्य परिषद। संकट की स्थिति में सेना राष्ट्रीय रक्षा परिषद बना सकती है। यह परिषद लोकतांत्रिक नहीं बल्कि सुरक्षा आधारित होगी। परिदृश्य 3, चावेजवादी सामूहिक नेतृत्व। मादुरो के करीबी नेता पार्टी जन आंदोलनों के साथ मिलकर सत्ता चलाने की कोशिश। विथिन विपक्ष की स्थिति, अवसर या खतरा। वेनेजुएला का विपक्ष लंबे समय से बिखरा हुआ है। विपक्ष की कमजोरियां, आपसी मतभेद, जनता का भरोसा कम, अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता। लेकिन मौजूदा संकट में विपक्ष इसे अवसर मान रहा है। कुछ नेता खुलकर मादुरो के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कुछ नेता डर के कारण चुप हैं। जनता के बीच अभी भी यह धारणा मजबूत है कि अमेरिकी हस्तक्षेप विपक्ष को कमजोर करता है। चावेजवाद चाविस्मो, मादुरो से बड़ा आंदोलन। निकोलस मादुरो अकेले नेता नहीं है, वे ह्यूगो चावेज की राजनीतिक विरासत के प्रतिनिधि हैं। चावेजवाद क्या है? समाजवादी विचारधारा, अमेरिकी विरोध, गरीब और मजदूर वर्ग पर फोकस, राज्य नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था। आज भी लाखों लोग खुद को चावेजवादी मानते हैं। वे मादुरो से असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ खड़े रहते हैं। जनता की मनोस्थिति, डर, गुस्सा और थकान। सामान्य वेनेजुएला वासी पिछले 10 वर्षों से संकट में जी रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, दवाइयों की कमी, बिजली और पानी की समस्या। अब इस सैन्य संकट ने भय बढ़ा दिया। भविष्य को लेकर अनिश्चितता, पलायन की नई लहर, कई नागरिक कह रहे हैं। ओपन कोट, हम मादुरो से खुश नहीं हैं, लेकिन हम युद्ध भी नहीं चाहते। क्लोज कोट। क्लोज केस। मीडिया युद्ध और सूचना नियंत्रण। इस संकट में सूचना वॉर भी चल रहा है। अमेरिका समर्थित मीडिया मादुरो की गिरफ्तारी को सत्य बता रहा, सरकार गिरने की खबरें। सरकारी मीडिया अमेरिका को आतंकी राष्ट्र कह रहा, राष्ट्रपति सुरक्षित होने का संकेत। नतीजा, जनता भ्रमित, अफवाहें तेज, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप। 7, आपातकाल का कानूनी मतलब। राष्ट्रीय आपातकाल के तहत नागरिक अधिकार सीमित, विरोध प्रदर्शन पर रोक, सेना को अतिरिक्त अधिकार, मीडिया नियंत्रण। मानवाधिकार संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि ओपन कोट, आपातकाल लंबा चला तो लोकतंत्र और मानवाधिकारों को नुकसान होगा। क्लोज कोट। इशपीट, अमेरिका की रणनीति। केवल मादुरो नहीं, विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका का लक्ष्य केवल मादुरो को हटाना नहीं बल्कि पूरे चावेजवादी सिस्टम को कमजोर करना। रणनीति में शामिल सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाना। लेकिन इतिहास बताता है, लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप अक्सर उल्टा पड़ता है। 19, क्या गृह युद्ध का खतरा है? यह सबसे बड़ा डर है। संभावनाएं, सेना का विभाजन, सशस्त्र समर्थक समूह, विपक्षी हिंसा, विदेशी हस्तक्षेप। हालांकि अभी सेना एकजुट दिख रही है, सरकार नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति अत्यंत नाजुक है। विशेषज्ञों की राय,
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है वह मादुरो की गिरफ्तारी की पुष्टि न होने तक कुछ भी तय नहीं। आपातकाल लंबे समय तक चल सकता है। कार्रवाई अचानक नहीं, बल्कि लंबी तैयारी। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को यदि अचानक समझा जाए तो यह अधूरा विश्लेषण होगा। असल में यह कदम वर्षों की रणनीति, दबाव और तैयारी का परिणाम है। अमेरिका लंबे समय से क्या कर रहा था? वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात पर रोक, विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करना, मादुरो सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना। अमेरिका का स्पष्ट लक्ष्य रहा है मादुरो सरकार को सत्ता से हटाना। सीवीडी मादुरो पर लगे अमेरिकी आरोप। अमेरिका ने मादुरो के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रमुख आरोप नार्को आतंकवाद, ड्रग तस्करी से जुड़े नेटवर्क, फार्क जैसे विद्रोही समूहों को समर्थन, मनी लॉन्ड्रिंग, मानवाधिकार उल्लंघन। अमेरिकी अदालतों में मादुरो पर करोड़ों डॉलर का इनाम घोषित। उन्हें अपराधी राष्ट्रपति बताया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी बेहद विवादास्पद मामला है। कानूनी विवाद। क्या अमेरिका को यह अधिकार है? यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? किसी देश की संप्रभुता सर्वोपरि, बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति सैन्य कार्रवाई अवैध, राष्ट्रपति को राजनयिक प्रतिरक्षा। अमेरिका का तर्क, मादुरो वैध राष्ट्रपति नहीं, वे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं। अमेरिका को आत्मरक्षा का अधिकार है। यही तर्क पहले पनामा, इराक सद्दाम, लीबिया गद्दाफी जैसे मामलों में भी दिया गया था। अमेरिकी सेना की भूमिका। सीमित लेकिन सटीक रिपोर्ट्स के अनुसार यह पूर्ण युद्ध नहीं बल्कि स्पेशल ऑपरेशन था। सीमित हमले, सटीक लक्ष्य, संभावित रूप से शामिल स्पेशल फोर्स, साइबर ऑपरेशन, खुफिया एजेंसियां। इसका उद्देश्य सरकार को डराना, सेना को भ्रमित करना, नेतृत्व को कमजोर करना। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इस संकट में हथियारों से ज्यादा सूचना और डर का इस्तेमाल हुआ। उदाहरण, मादुरो की गिरफ्तारी का दावा, सोशल मीडिया पर अफवाहें, सरकारी चैनलों को बाधित करना, संदेश सब खत्म हो गया है। इतिहास बताता है मनोवैज्ञानिक युद्ध कभी कभी असल युद्ध से ज्यादा प्रभावी होता है। 26 अमेरिका के अंदर की राजनीति। यह कार्रवाई केवल विदेश नीति नहीं है, बल्कि अमेरिका की घरेलू राजनीति से भी जुड़ी है। ट्रंप के लिए मजबूत नेता की छवि, अमेरिका फर्स्ट चुनावी संदेश। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में सवाल, क्या अनुमति ली गई? क्या इससे युद्ध पड़ेगा? कुछ सांसदों ने कहा, ओपन कोट, यह संविधान का उल्लंघन हो सकता है, क्लोज कोट। लैटिन अमेरिका में अमेरिका की छवि। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई ने पूरे लैटिन अमेरिका में पुरानी यादें ताजा कर दी। ऐतिहासिक संदर्भ, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, क्यूबा। इन घटनाओं के कारण अमेरिका पर अविश्वास, हस्तक्षेप की छवि। आज भी कई देश अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं, क्षेत्रीय एकता की बात हो रही है। व्हाट्स संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अब अहम हो गई है। संभावित कदम, सुरक्षा परिषद की बैठक, युद्ध विराम की अपील, जांच आयोग। लेकिन समस्या, अमेरिका स्वयं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, वीटो शक्ति। इसलिए संयुक्त राष्ट्र अक्सर ऐसे मामलों में सीमित रह जाता है। 29 क्या अमेरिका अकेला है? नहीं। अप्रत्यक्ष समर्थन, कुछ यूरोपीय देश, अमेरिका समर्थक लैटिन अमेरिकी सरकारें, लेकिन खुला समर्थन नहीं। कोई भी खुलकर सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं कर रहा, सभी संयम की बात कर रहे हैं। यह दर्शाता है अमेरिका भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। क्या यह रणनीति सफल होगी? विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। समर्थन में तर्क, मादुरो कमजोर होंगे, सेना टूट सकती है, सत्ता परिवर्तन संभव। विरोध में तर्क, राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, अमेरिका विरोध बढ़ेगा, चावेजवाद और मजबूत होगा। इतिहास कहता है बाहरी दबाव से सरकार गिराना आसान नहीं। 31 आम वेनेजुएलावासी अमेरिका को कैसे देखता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मादुरो से नाराज, लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं, युद्ध से डर, शांति की इच्छा। कई नागरिक कहते हैं, ओपन कोट, हमें नेता बदलना है लेकिन बमों से नहीं, क्लोज कोट। थत्सीडार, आगे की अमेरिकी रणनीति क्या हो सकती है? संभावित कदम और आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव, विपक्ष को समर्थन, साइबर युद्ध, पूर्ण युद्ध। फिलहाल संभावना कम, लेकिन पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।
यह था भाग 3। अगले भागों में भाग जॉर रूस। आज आज की न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। ये बहुत सीरियस न्यूज़ है, तो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।